नमस्ते। आज दिल्ली मुखर्जी नगर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई और जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी मची, काफ़ी लोगों को चोट लगी है। ठीक है, बहुत लोग वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बच्चे को कोचिंग की खिड़की से कूद रहे हैं, रस्सी के थ्रू नीचे उतर रहे हैं। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो वायर को नहीं होल्ड कर पाए और गिर गए तीसरे माले से, काफ़ी चोटें आई हैं। ठीक है, बट बात आग लगने की नहीं है, बात यहाँ पे लापरवाही की है कि यहाँ पे कोई भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचता है जो पूरे भारत के अलग अलग कोने से यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। किसी भी कोचिंग में अगर आप जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स में, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सारे कोचिंग में, पर मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स के सेफ्टी के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक डेमो लेने के लिए गई थी, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी, ठीक है। वहाँ पे 1000 बच्चे बैठे थे और वहाँ पे कुछ भी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं था। एक सीढ़ी थी जिसमें भी सिर्फ नॉर्मल टाइम में भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दम घुटे, ऐसा हालत है। तो कभी आग लग जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो उससे बचने का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा जो हुआ है ये बहुत बड़ा लापरवाही का कारण है, ठीक है। हमारे यहाँ जब हम दिल्ली में आते हैं तो हमारे पेरेंट्स अपने बहुत मुश्किलों से पैसे देते हैं, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम भी होती है तो हम उस प्रॉब्लम को बर्दाश्त करते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों की है, मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। बट हमारी सेफ्टी के बारे में कोई नहीं सोचता है। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पैसे वो पूरे लेते हैं, तो फिर हमारी सेफ्टी के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? क्या हम जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्या सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है? अगर यहाँ पे रूम्स की भी बात करें तो जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स नहीं रहते हैं वहाँ की वायरिंग इतनी कमज़ोर क्यों बनाई जाती है कि इतना जल्दी और इतना इजीली शॉर्ट सर्किट हो जाए? जितना क्षमता है उससे ज़्यादा लोड क्यों डाला जाता है उसके ऊपर, उस वायरिंग के ऊपर, उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उस एरिया के ऊपर? हर जगह की एक कैपेसिटी होती है, उसको नज़रिए पे रख कर काम क्यों नहीं किया जाता? यहाँ पे ऐसा हालत है, ठीक है, जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको इतना मैनेज करना पड़ता है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वो बस यही सोच के करते हैं कि हम बाहर से आए हैं, कौन किसको क्या बोलेंगे, हमारा कौन सपोर्ट करेगा, और इतना किचकिच नहीं चाहिए, शांति से अपना पढ़ाई करेंगे और निकल जाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ ड्रामा हो रहा होता है। हम जब रूम भी लेते हैं तो रूम भी हमें इसी तरह से, अभी जो रेंट है, रेंट के मामले में भी अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा मतलब प्राइस हाइक जो किया जाता है उस पर कोई नज़र नहीं डालता है, ठीक है। प्राइस हाइक किया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो रहने की मतलब लगता ही नहीं है। अगर नॉर्मल इंसान को ला के रखा जाए ना कि इस जगह में तुम सर्वाइव कर लोगे, तुम नहीं सर्वाइव कर सकता है। ऐसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रूम देखा, वहां पे शायद ना गांव के लोग ना भेड़ बकरी भी नहीं रखेंगे, बाथरूम प्रॉपर नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उस रूम का लैंडलॉर्ड 3000 रुपये वो लड़की दे रही थी, बहुत मैनेज करके मुश्किल से, ठीक है। ना बाथरूम का सुविधा था, ना कोई एग्जॉस्ट था, कुछ भी नहीं था। बस एक कहते हैं ना जो स्टोर रूम टाइप करके नहीं बनाते हम, रूम के ऊपर में जो थोड़ा सा स्पेस बचता है, उसको भी रेंट पे चढ़ा रहे हैं लोग यहाँ पे। और उस रूम पे एक लड़की रह रही थी, वो बेचारी, उसका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छा था जिसकी वजह से वो 3000 रुपये वहां पे दे के रह रही थी ताकि, और प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन उससे भी लोगों को तसल्ली नहीं होती है। कहते हैं ना, जब इंसान के ज़रूरत के लिए तो बहुत है, लेकिन जब ग्रीड होती है, लालच होती है, तो कितना भी दो तो कम पड़ता है। और उस जगह का भी रेंट उसके लैंडलॉर्ड ने कहा कि नहीं, अब हम 3000 नहीं, अब हम 5000 रुपीज़ लेंगे। मनमाना, जितना जो चाहे उतना मनमाना कर रहा है। क्या रीज़न है पता नहीं। शायद हमारे बारे में कोई, सब ये जो पॉपुलेशन है जो स्टूडेंट की, वो कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। हर बार हर साल अलग अलग बच्चे आते हैं, सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, चले जाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रहना, इसलिए चीज़ों के बारे में कोई बोलता नहीं है। यहाँ के जो नॉर्मल रहने वाले बिल्डिंग्स हैं उसका भी वायरिंग इतना कमज़ोर होता है कि कभी भी आग लग जाए। शॉर्ट सर्किट होना तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बहुत नॉर्मल बात है। मुझे लगता है अगर सर्वे किया जाए तो 70% ऐसे बिल्डिंग्स हो गए जहां पे अगर मतलब परमानेंट कोई नहीं रहता है, मतलब लैंडलॉर्ड अगर नहीं रहता है, तो वहां की वायरिंग, वहां का मेंटेनेंस जीरो होता है। कोई सेफ्टी को कोई लेना देना नहीं है, किसी भी चीज का नहीं। एक लात मारो तो बालकनी का दीवार टूट जाए, ऐसा हाल है।
और जब हादसा हो जाता है तो लोग कहते हैं हादसा हो गया। वो हादसे के लिए वो लूप होल बहुत पहले से तैयार किया गया है कि वो हादसा होगा, क्योंकि उस हादसे को ध्यान रख के कोई काम किया ही नहीं गया है। जस्ट सारी चीजें बस काम चलाने के लिए है। बिल्डिंग बनी है तो बस 5 इंच का दीवार देके बस खड़ा कर दिया गया है कि बस खड़ा हो जाए। अगर 4 माले की कैपेसिटी है तो 6 माला किया गया। क्यों? क्योंकि और 2 मालों से 20-20 हजार करके 40,000 पे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो आ रहे हैं, देंगे ही, तैयारी करने आ रहे हैं, किसी तरह से मैनेज करके देंगे, कुछ भी करके देंगे। हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब का इतना जो क्रेज है, लोग आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, घर वाले सोचते हैं अरे कुछ टाइम की बात है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़े दिन में तो सब ठीक हो जाएगा, नौकरी वोकरी हो जाएगी, हमें क्या ही किच किच में पड़ना है। कुछ टाइम पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, सेम आग लगती है, कुछ भी होता है हादसा, कुछ टाइम के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजें बहुत जागरूक रहती है, देन आफ्टर फिर चीजें कूल डाउन हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स, हम पढ़ने के लिए आए हैं। हम यहाँ, अगर जो बच्चे अभी धरना पे बैठे हैं, कितने देर तक बैठ पाएंगे? उनके खुद के घर वाले थोड़ी देर बाद कहेंगे कि उठ जाओ, अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो कोई बात नहीं, जो हो गया तो भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। जो हुआ वो तो होना ही नहीं चाहिए था दिल्ली में। और यही क्यों होता है? यही कैसे पॉसिबल है कि 6 माले की बिल्डिंग तुरंत सेकंडों में गिर जाती है? छोटे शहरों में तो ऐसा नहीं होता है कि 6 माले की बिल्डिंग 3 सेकंड में गिर गई, 5 सेकंड में गिर गई, ध्वस्त हो गई तुरंत। क्या हम जो भी आ रहे हैं बाहर से जस्ट एक सोर्स ऑफ मनी है? हमारा लाइफ, हमारा जो सिचुएशन है वो किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या गवर्नमेंट को स्टेप्स नहीं लेना चाहिए? ऐसे तो बोला जाता है हम जो यूथ हैं वो आने वाला फ्यूचर है, तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज प्लीज डू समथिंग। ठीक है, छोटी छोटी स्टेप्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और अगर हमारे नेतृत्व करने वाले ले लें तो वो आपके लिए बहुत छोटा सा स्टेप होगा, बट हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा स्टेप है। आप सोच नहीं सकते हो कि आपका एक छोटा सा एक्शन किसी की जिंदगी पे कितना बड़ा असर पड़ता है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है, कितना जिंदगी आसान हो जाती है। हमारे लिए भी कुछ नियम बनाइए, और नियम बनाइए ही नहीं, उसको लागू भी कीजिए, ताकि हम जैसे लोग जो बाहर से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करके यहाँ आके सरवाइव करते हैं वो इजीली सरवाइव कर सके। सबके माँ बाप बहुत वेल एस्टैब्लिश नहीं होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने बहुत मुश्किलों से पैसा देते हैं, बहुत हार्ड अर्न मनी देते हैं। हार्ड अर्न मनी नहीं देते हैं, आप एक तरह से कह सकते हो अपना सब कुछ देते हैं और एक बच्चे को यहाँ रख के पढ़ाते हैं, ताकि वो जो कंपटीशन है उसको फेस कर सके, बराबरी से सारे कंपटीशन को फेस करके वो अच्छा परफॉर्म करके उस लेवल तक पहुंच सके जिस लेवल तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। मेरा यही विनती है कि दिल्ली में रेंट को रेगुलेट किया जाए। यहाँ का जो रेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन है, ठीक है, कि अगर कोई रेंट दिया जाए तो बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का क्या कंडीशन है टाइम टू टाइम पे, कि वो सिचुएशन, क्या वो बिल्डिंग रहने लायक है, क्या जो जरूरी सेफ्टी की चीजें जो हैं वो उसमें है कि नहीं है, या बस रेंट एक्सटॉर्ट किया जा रहा है कमर्शियली या प्राइवेटली, ताकि दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। We are also human being. We are just not a source of money for everyone. गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। Please do take some action for us. Thank you.